नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बिल्कुल ही रामबाण होने वाली है। इसमें टोटल हम लोग 30 एमसीक्यू देखेंगे जिसमें सब कितना सही कर पाते हैं लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा, और जिसका जिसका यहाँ पे आपको आंसर पता होगा तो कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो पहला प्रश्न हो क्या पूछ रहे दोस्त, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि क्या सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया है, यह कौन सा वाक्य है। ये जो वाक्य अभी हम बोले ये कौन सा वाक्य है। यहाँ पे दोस्त सुमन की जगह पे जो है यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकता है, बट यहाँ पे अभी सुमन लिखा हुआ है। तो क्या पूछ रहे, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। ये वाक्य जो है वो कैसा वाक्य है, कौन सा वाक्य है। तो मैं आपको बता दूं ये वाक्य जो है वो आपके यहाँ पे मिश्रित वाक्य। कौन सा वाक्य है आपके यहाँ पे मिश्रित वाक्य है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मिश्रित देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 77 है यहाँ पे। और क्वेश्चन जो है हम पिछले सेशन में देख चुके थे। फिर यहाँ पे देखिए, परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। क्या परोपकार शब्द में जो है वो कौन सी संधि है, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा बताते चलेंगे। तो परोपकार शब्द में कौन सी संधि होती है दोस्त, तो आपको यहाँ पे गुण संधि होती है। कौन सी होती है, गुण संधि होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में गुण देख पा रहे होंगे दोस्त। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन अपलोडेड होते रहती है। और अभी जो क्लास हो रही है प्रीवियस ईयर का क्लास हो रही है, और इसका सेट जो है सारे सब्जेक्टों का एक क्लास आपके यहाँ पर डेली अपलोडेड हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन डीएलएड से रिलेटेड मिलता रहेगा। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त, रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेद रूप है। यहाँ पे संधि विच्छेद 2-3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और इसमें से पूछ रहे हैं कि रामायण शब्द जो है उसका शुद्ध विच्छेद क्या होगा, यानी शुद्ध संधि विच्छेद जो होती है वो क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। राम प्लस आयन जो है इसका शुद्ध विच्छेद होगा। क्या होगा, राम प्लस आयन बराबर रामायण होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है राम प्लस आयन देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न क्या बोल दोस्त कि सूर सागर की भाषा है। यहाँ पे जिसका आंसर पता होगा दोस्त कमेंट है बताते चलेंगे। क्या पूछ रहे हैं, सूर सागर की जो भाषा है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं सूर सागर की जो भाषा है वो आपके यहाँ पे ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है, तो आपके यहाँ पे ब्रज भाषा है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है ब्रज देख पा रहे होंगे। सूर सागर जो है वो अपना लेखक करते थे जो ब्रज भाषा में करते थे। क्या कौन भाषा में, तो ब्रज भाषा में करते थे। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। ये सब प्रश्न जो है डीएलएड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखिए, सुंदरता शब्द में संज्ञा है। सुंदरता शब्द में जो संज्ञा है वो कौन सी संज्ञा है। तो मैं आपको बता दूं सुंदरता शब्द में जो संज्ञा है वो आपके यहाँ पे भाववाचक है। कौन सा है, भाववाचक है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है भाववाचक देख पा रहे होंगे। सुंदरता शब्द में संज्ञा है तो आपके यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा है, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा दोस्त देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 81। क्या पूछे दोस्त, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं पंडित शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप है वो आपके यहाँ पे पंडिताइन होती है। क्या होती है, पंडिताइन होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पंडिताइन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्या पूछ रहे दोस्त, वा का उच्चारण स्थान है। क्या वा का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जिसको आंसर पता है कमेंट में बताते चलेंगे। तो क्या पूछे दोस्त कि वा का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो वा का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं वा का जो उच्चारण स्थान होगा वो आपके यहाँ पे दंतकोष्ठय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दंतोष्ठय हो जाएगा, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में दंतोष्ठय देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 83। क्या पूछ रहे दोस्त, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है। क्या हमारे हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है। बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्त, बट इस क्वेश्चन में जो है अधिकांश लोग भूल जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन पे कोई ध्यान नहीं देते। बट देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है डीएलएड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं पीवाईक्यू सेट में प्रश्न है। क्या पूछ रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है दोस्त, तो मैं आपको बता दूं हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो आपके यहाँ पे 43 है। कितनी है, 43 है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 43 देख पा रहे होंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की जो संख्या कितनी है दोस्त, तो 43 है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में 43 देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। क्या पूछ रहे दोस्त,
जो धातु या शब्द के अंत में क्या, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे बात को समझिएगा और यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलिएगा। क्या पूछ रहे कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्त? तो उसको प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्रत्यय कहते हैं। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिहार डेली से रिलेटेड बिल्कुल ही टॉप लेवल की क्वेश्चन अपलोडेड होती रहती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? क्या, निम्नलिखित में से जो देशज शब्द है दोस्त वो कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, हमारे निम्नलिखित शब्द में जो देशज शब्द है वो आपके यहाँ पे तेंदुआ है। कौन सा है? तेंदुआ एक ऐसा शब्द है जो देशज शब्द है। इस चारों विकल्पों में से तेंदुआ एक ऐसा शब्द है जो देशज शब्द है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्त, क्या बोल रही है? व्यंजन को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। क्या, व्यंजन शब्द जो होती है उसको और किसी अन्य नाम से जाना जाता है? यहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, व्यंजन को और किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगा, हल के नाम से। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में हल देख पा रहे हो दोस्त, इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे ए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्या पूछ रही है? पंचांग शब्द में कौन सा समास है? क्या, पंचांग शब्द में जो है वो कौन सा समास है? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। क्या पूछ रही है? पंचांग शब्द में कौन सा समास है? तो मैं आपको बता दूं दोस्त, पंचांग शब्द में जो है वो आपके यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, बहुव्रीहि समास है। पंचांग शब्द में जो है वो कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? क्या, लेखक शब्द में जो है अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्त? यहाँ पे प्रत्यय के बारे में आपको बताया गया था और यहाँ पे अभी प्रश्न भी आ गया कि लेखक शब्द में अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब कि लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है। तो मैं आपको बता दूं, लेखक शब्द में आपको जो यहाँ पे प्रत्यय होगा वो आपके यहाँ पे अक हो जाएगा। क्या, लेखा अक, लेखा अक होता है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में अक देख पा रहे होंगे। लेखक, अक के मात्रा लास्ट में आती है, आप यहाँ पे बोल के देखिए कि लेखा अक, लेखक आता है इसलिए आपको यहाँ पे डी हो जाएगा अक, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर सही हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89। मौन का विलोम शब्द कौन सा है? क्या, मौन का जो विलोम शब्द है दोस्त वो कौन सा है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेंगे। मौन का जो विलोम शब्द है यहाँ पे कौन सा है? तो मैं आपको बता दूं, मौन का जो विलोम शब्द है वो आपको यहाँ पे मुखर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुखर हो जाएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है मुखर देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 90। क्या पूछ रही है दोस्त? ये पनहद्र दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को कहा जाता है? 15 दिन में एक बार, क्या 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? बिल्कुल ही मस्त क्वेश्चन है ये कि 15 दिन में एक बार, क्या 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साप्ताहिक पत्रिका कहा जाता है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है साप्ताहिक पत्रिका देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछ रहे? कान का कच्चा होने का अर्थ क्या होता है? क्या, कान का कच्चा होने का जो अर्थ होती है वो क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं, कान का कच्चा होने की जो अर्थ होती है वो होती है कि सुनी बात पर विश्वास करना। क्या, सुनी हुई बात पे विश्वास करना को ही कान का कच्चा होना कहते हैं, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है सुनी हुई बात पर विश्वास करना देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे वी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। क्या पूछ रहे दोस्त? दिए हुए शब्दों में भिन्न, क्या दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से पूछ रही है यहाँ पे दिए हुए 4 विकल्पों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो भिन्न शब्द है? क्या, भिन्न अर्थ वाला शब्द है, भिन्न अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट बता देंगे, जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ। इसका में से जो भिन्न शब्द है वो आपके यहाँ पे भार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भार्य हो जाएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में भार्य देख पा रहे होंगे।
फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, फिर यहाँ पे प्रश्न है तरानी का जो प्रवाची शब्द होती है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं तरानी का जो प्रवाची शब्द होती है दोस्त, वो आपके यहाँ पे सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है सूर्य, देख पा रहे होंगे दोस्तों। तरानी का जो प्रवाची शब्द होती है वो क्या होती है, तो यहाँ पे आपको सूर्य हो जाएगा। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है सूर्य, देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 क्या पूछ रही है, कवि की स्त्रीलिंग है, कवि शब्द जो है उसका स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। जिसको नहीं पता मैं बताता हूँ, कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है वो आपके यहाँ पे कवित्री होती है। क्या होती है? कवयित्री होती है। तो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 विकल्प दिया हुआ है, इसमें से पूछ रही है शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। मतलब कि इसमें 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन में देखिएगा आप क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्पृश्यता हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे। अस्पृश्यता हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, काली नदी का प्रवाची क्या है। क्या काली नदी का जो प्रवाची शब्द है दोस्त वो क्या है। यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा वो कमेंट में बताते चलेंगे। काली नदी का जो प्रवाची शब्द होती है वो क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, काली नदी का जो प्रवाची शब्द होती है यमुना होती है। क्या होती है? यमुना होती है। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में यमुना देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 87, उन्मूलन का विलोम क्या है। क्या उन्मूलन का जो विलोम शब्द होती है वो क्या होती है। यहाँ पे जिसको आंसर पता हो दोस्त कमेंट में बताते चलेंगे। उन्मूलन शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, उन्मूलन शब्द का जो विलोम होती है वो आपके यहाँ पे रोपण होती है। क्या होती है? रोपण होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है दोस्त, रोपण देख पा रहे होंगे। उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होता है, तो रोपण होता है। क्या होता है? रोपण होता है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में जो है वो रोपण देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 88 क्या पूछ रही है, पवन का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है। पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होती है दोस्त वो क्या होता है। यहाँ पे जिसको आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होगी दोस्त, वो आपकी इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पो प्लस अन। पो प्लस अन, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है पो प्लस अन देख पा रहे होंगे। पवन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगी तो पो प्लस अन हो जाएगी, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। क्या इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। यहाँ पे पूछ रही है दोस्त कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द होगा दोस्त। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगा, जितेंद्र दिए। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन है जितेंद्र दिए देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। क्या कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा है वो क्या है। कपटी मित्र के लिए जो सही मुहावरा है वो क्या है। जिसको यहाँ पे आंसर पता हो कमेंट में बताते चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, आस्तीन का सांप। क्या आस्तीन का सांप कठिन मित्र के लिए मुहावरा है, तो आस्तीन का सांप। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में आस्तीन का सांप देख पा रहे होंगे दोस्त। ठीक है, तो फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी भी जो है वो मजबूती तरह से हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्त। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको हम पहले से बता रहे हैं कि बिल्कुल टॉप लेवल क्वेश्चन बिहार डेली से रिलेटेड अपलोडेड होती रहती है। और अभी जो क्लास हो चल रही है वो प्रीवियस ईयर का क्लास चल रही है। तो हिंदी, जीके, जीएस, साइंस सारे सब्जेक्टों का जो है वो PYQ सेट अभी चल रही है। एक सेट सारे सब्जेक्टों का अपलोडेड होता है। जैसे कि अभी हुआ हिंदी को, तो फिर आपको इसका क्लास अगला क्लास होगा वो होगा आपके यहाँ पे साइंस का, फिर जीके का, ऐसे करके हो रही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा।